यदि मैं आपसे कहूं कि आप खुद जो आपकी प्रोग्रेस है, जो आपकी कामयाबी है, उसे रोक रहे हैं, तो शायद आपको ये बात अच्छी नहीं लगेगी और पसंद नहीं आएगी। लेकिन यह सच है, हम में से काफी सारे लोग ऐसे हैं जो खुद जिम्मेदार हैं अपनी कामयाबी को, अपनी सक्सेस को रोकने के लिए। हम कई बार सोचते हैं मेरे पास अच्छा घर होगा, अच्छे पैसे होंगे, बढ़िया जॉब होगा, मैं अपनी पसंद से अपने प्यार को पा सकता हूं। ये सब जब चीजें होंगी तो मेरी जिंदगी अच्छी होगी और मैं जीवन में आगे बढ़ सकता हूं। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये वो फैक्टर्स हैं जो आपको रोक रहे हैं। आप इंतजार कर रहे हैं कि अच्छा घर आएगा। कहां से आएगा जब आप काम नहीं कर रहे हैं? पैसा कहां से आएगा जब आप काम नहीं कर रहे हैं? यदि आप कामयाबी की तरफ नहीं जा रहे हैं तो जॉब अच्छा कहां से मिलेगा? तो ये फैक्टर्स जो है आपको रोकने का काम कर रहे हैं। ये नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर जनरेट करते हैं। इसलिए आप खुद अपने अंदर एक फ्रस्ट्रेशन, अपने अंदर एक डिसअपॉइंटमेंट या अपने अंदर एक फेलियर पैदा कर लेते हैं और आप एक फेलियर के एटीट्यूड में जीने लगते हैं। यानी आपका जो मूड है, कब अच्छा होगा, कब खराब होगा। पैसा आ गया तो अच्छा हो गया, पैसा नहीं आया तो मूड खराब हो गया। अच्छी जॉब मिली, खुश हो गए, अच्छी जॉब नहीं मिली, नाराज हो गए। ये जो फैक्टर है, ये आपके जीवन को चला रहे हैं। ये आपके मूड को, जीवन को, तरक्की को, हर चीज को कंट्रोल कर रहे हैं। यानी जो बाहरी चीजें हैं, आप उनके कंट्रोल में कठपुतली की तरह नाच रहे हो कि जैसे वो आएंगी या जैसे आपके साथ वो मिलेगी, वो ही आपको खुशी देंगी। इसके अलावा खुशी नहीं मिल सकती है, जो कि बिल्कुल गलत। ऐसा नहीं है। आप खुद अपने मालिक हैं। आप अपने अंदर झांक करके देखिए कि मेरे अंदर ये फ्रस्ट्रेशन, ये तकलीफ क्यों है, ये एजिटेशन की भावना क्यों आती है, मुझे गुस्सा क्यों आता है कि शायद उसके पास इतना ज्यादा है, मेरे पास नहीं है। उसके पास अगर ज्यादा है तो हो सकता है 1% उसको विरासत में मिला हो या उसने कमाया हो। उससे आपको जलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो उसके जीवन का स्टाइल है या उसके जीवन का अपना जो पोजेशन है वो है। आपका उससे कोई लेना देना नहीं है। आप अपनी तरफ देखिए, मैं क्या मेरे पास आज है और इसको मैं कैसे आगे ले जा सकता हूं। बजाय फ्रस्ट्रेशन में जीवन निकालने के, रास्ता आगे ढूंढिए कि मैं कैसे आगे जाऊं। जो डिसएग्रीमेंट है वो अपने आप से कीजिए कि मैं शायद गलत सोच रहा हूं, मैं ठीक नहीं सोच रहा हूं, क्योंकि मैं दूसरों की तरफ देख करके अपनी खुशी या अपने एम्स को डिसाइड कर रहा हूं, जबकि ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। आपका क्या है मैं आप ये बताएं। आप क्या करना चाहते हैं ये बताएं। दुनिया में लाखों करोड़ों एग्जाम्पल्स हैं जब आप जीरो से हीरो बने हैं। आपके पास जीवन में कुछ नहीं था, लेकिन अपनी काबिलियत, अपनी मेहनत, अपनी लगन और स्लो मूवमेंट से सब कुछ आपने हासिल किया है। तो आप भी कर सकते हैं। आप गरीब हैं, आपका कलर गोरा नहीं है, मैं काला हूं, मैं एजुकेटेड नहीं हूं, ये सब बहाने होते हैं। और ये सब बहाने जो है आपको पीछे धकेलने का काम करते हैं। ये कहीं आपको आगे लेकर के नहीं जाएंगे, क्योंकि दुनिया में जो गरीब लोग हैं वो जीवन में हो सकता है बहुत ज्यादा खुश हो। जो ब्लैक कलर के लोग हैं वो आपसे ज्यादा कामयाब हो। कलर का उसमें कोई मतलब नहीं है। दुनिया कामयाबी देखती है और रिजल्ट देखती है। या कम एजुकेटेड आदमी, अगर उसका व्यवहार ठीक है, यदि उसके अंदर सेटिस्फेक्शन लाइन अच्छी है, सही रास्ते पर वो चल रहा है, अपने समाज, परिवार, अपना अच्छे से ध्यान रखता है, तो वो एजुकेटेड आदमी से ज्यादा सुखी और उससे ज्यादा कामयाब माना जाना चाहिए। हमें ये सोच करके चलना है। अब ये तो हुई बात कि हम क्यों रुके रहते हैं एक जगह पर। अब इसका मेथड क्या है कि हम अपने आप को फ्री कर पाए और इन सब बंधनों से बाहर निकल पाए। इसका एक जैसे स्विंगिंग डोर मेथड है। स्विंगिंग डोर का मतलब आप जीवन को समझिए या अपने आप को समझिए कि मेरे अंदर क्या चीज आनी चाहिए और क्या चीज बाहर जानी चाहिए। जैसे आपने कई बार रेलवे प्लेटफॉर्म्स पर देखा होगा या कई ऑफिस में देखा होगा, 2 वे स्विंग के डोर होते हैं। आप उनके बीच से निकलो तो अंदर को जाएंगे, अपने आप बाहर आ जाएंगे। वो स्विंग करते रहते हैं। इसका मतलब कोई भी चीज
उनके अंदर आराम से जा सकती है और कोई भी चीज उनके अंदर से बाहर आ सकती है। अब हमारे अंदर से, जैसे मैंने आपको बताया, फ्रस्ट्रेशन, जेलेसी, दूसरे का कंपैरिजन के उसके पास है मेरे पास नहीं है, ये चीजें यदि हम धीरे से अपने जीवन से बाहर निकाल दें स्विंगिंग मेथड से, जो अच्छी चीजें हैं उन्हें आने के लिए हम रास्ता दें। क्योंकि जो हमारा फ्रस्ट्रेशन है, जब हम दूसरे से जलते हैं तो हम रास्ता अपना बंद कर लेते हैं, दरवाजा हमारा बंद हो जाता है और अच्छी चीजें वो भी आनी बंद हो जाती हैं, क्योंकि हमने ब्लॉक करके रखा हुआ है कि ये मेरे से अच्छा क्यों है, इसके पास पैसे ज्यादा क्यों है, ये मेरे से स्मार्ट क्यों दिखता है। हम वहां पर ब्लॉक हो गए हैं। इस ब्लॉक को खोलिए, अपने टू वे जो स्विंग का जो दरवाजा है उसे ओपन रखिए, अच्छी चीजों को अपने अंदर आने दीजिए, जो खराब चीजें हैं उनको बाहर जाने दीजिए, आपके विचार बाहर जाने दीजिए, वो अपने आप आपको खुशी देने लगेंगे। जब आप किसी को खुशी देते हैं, आप किसी की तारीफ करते हैं, वो आपको डेफिनेटली एक ऐसी अच्छी स्माइल देगा जिससे आपको एक सेटिस्फेक्शन लेवल मिलेगा। जब आप दूसरे की तारीफ करते हैं, उसकी तरक्की से खुश होते हैं, तो वो आपके फेवर में आएगा। यानी आपने उसको अच्छी चीज बाहर भेजी, वो भी आपको कॉम्प्लीमेंट करके अच्छी चीज आपके अंदर भेजेगा। जब आप किसी की तारीफ करेंगे, आपको थैंक यू बोलेगा। तारीफ आपके बाहर गई, उसने थैंक यू बोला, वो आपके अंदर आया, इससे एक खुशी अंदर जनरेट होती है। यह है टू वे स्विंग। डोर अपनी जीवन का बना के रखिए, यानी जो आराम से खुलने और बंद होने वाला दरवाजा है अपने जीवन का, वो खुला रखिए। जो नेगेटिव चीजें हैं अपने जीवन से, उन्हें बाहर निकाल के फेंकिए। नेगेटिव थॉट्स, 24 घंटे हम कई बार इस चीज में वेस्ट कर देते हैं कि उस आदमी के पास इतनी दौलत है, वो उसका लड़का इतना अच्छा कामयाब हो गया, मेरा लड़का कामयाब नहीं हुआ। इस चीज में 24 घंटे बर्बाद करने से अच्छा है आप अपने बेटे के पास बैठे, उससे बात करें, उसके साथ वैल्यू टाइम जिसे कहते हैं, अच्छा समय बिताएं, तो आपको ज्यादा खुशी होगी, आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा, बजाय इसके कि आप उससे जेलसी करें कि जो आपके बेटे से अच्छा है, तो आपने अपने दरवाजे बंद कर दिए और बेटे के लिए भी सब दरवाजे बंद कर दिए। ये नेगेटिविटी अपने अंदर से निकालिए। आप अपने आप को खुद इंप्रूव करने लगेंगे। जो ब्लॉकेज, यानी जो दरवाजा आपने बंद करके रखा है, जैसे मैंने टू वे स्विंग की बात की है, वो अपने आप खुलता चला जाएगा और आपकी तरक्की के रास्ते भी खुलते चले जाएंगे। क्या गलत है, इस पर ध्यान दीजिए। गलत आपके एंगल से या दुनिया के एंगल से, दोनों आपको समझने चाहिए। मुझे एक चीज पसंद नहीं है, लेकिन वो हो सकता है बहुत ज्यादा लोगों को पसंद हो। वो आज की, जिसे कहते हैं आज का वो ट्रेंड है, लोग इस प्रकार से जी रहे हैं, तो आपको उसमें फ्रस्ट्रेशन पालने की जरूरत नहीं है। सब ऐसे कर रहे हैं, ये तो गलत है, मैं नहीं चाहता। आपके चाहने से कुछ नहीं होगा। जिसे कहते हैं ना, आज में जिए, आज जो चीज चल रही है उसे एक्सेप्ट करें। कल क्या होगा वो आपके कंट्रोल में नहीं है, कल क्या हो चुका वो भी आपके कंट्रोल में नहीं है। तो इसलिए अच्छा है कि प्रेजेंट के साथ मूव कीजिए। आप मिस्टर एक्स से जेलसी के बजाय आप उससे दोस्ती कीजिए और उसे बताइए कि मैं मिजरेबल नहीं हूं, मैं आपकी तरह बनना चाहता हूं, आपसे सीखना चाहता हूं। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको डेफिनेटली एक बूस्ट मिलेगा। यानी आपने एक दरवाजा खोला है, कोई आपको सपोर्ट कर सके तो वो सपोर्ट अंदर आएगी। लेकिन जब आप जेलसी रखते हैं, कुछ अंदर नहीं आएगा, आपका दरवाजा बंद है। जब भी कोई विचार आए, एक पेन पेपर पर लिख लीजिए। अपनी एक एक्सरसाइज कीजिए, एक हफ्ते की एक्टिविटी लिख करके रखिए। एक हफ्ते में मैं कब सबसे ज्यादा जेलस था, कब सबसे ज्यादा परेशान था, कब सबसे ज्यादा खुश था, और मुझे कब लगा कि मैं जीवन एंजॉय कर रहा हूं, या मुझे कब लगा कि मेरी जिंदगी बर्बाद है, कुछ नहीं हो रहा है। फिर ये जो चीजें आपने लिखी हैं, इनको एनालाइज कीजिए कि उस दिन मैं क्यों फ्रस्ट्रेटेड था। मैं उस आदमी से जलता हूं, या उसका बेटा पास हो गया, मेरा नहीं हुआ, या मैंने वो कामयाबी नहीं ली, उसने ले ली, इसलिए जल रहा हूं। लेकिन आप उसमें कर क्या सकते हैं? कुछ नहीं। तो आप खुश रहें। आपने अपना प्रयास किया, आप खुश रहें। इसलिए जो अच्छा हुआ उसका भी आप एनालिसिस कीजिए कि मैंने शायद उस आदमी की मदद की थी, नेक्स्ट डे मुझे प्रॉब्लम आई, किसी और ने आकर के मेरी हेल्प की, ये इतना अच्छा हो गया। तो जब ये चीजें आप, जैसे मैंने बताया, आपको जीवन को टू वे रखना पड़ेगा। आना जाना, अच्छा आना जाना आप ओपन करके रखिए। अच्छी चीजें आप दूसरों को दीजिए, अच्छी चीजें वापस आपके पास आएंगी। आप कबाड़ लोगों को बांटिए, कबाड़ वापस आएगा।
आप किसी को गाली देंगे, वो डेफिनेटली आपको गाली जरूर देगा या आपसे द्वेष जरूर करेगा। आप किसी की तारीफ करेंगे, वो आपको धन्यवाद बोलेगा। यानी जब भी आप गुडविल देंगे तो गुडविल वापस, खराब देंगे तो वही चीज वापस। ये ध्यान रखिए। इस वीडियो में मैं आपसे बताना चाहता था कि आप 90% या 99% खुद अपने तरक्की के दुश्मन होते हैं, अपने आप को रोक करके रखते हैं। और ये जो 2 वे दरवाजा मैंने आपको बताया है, इसको स्विंग करने दीजिए बजाय इसको फिक्स करने की। आप खुश भी रहेंगे, आपकी तरक्की भी होगी। जुड़े रहे मेरे चैनल धर्मेंद्र मान मोटिवेशनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। टेक केयर, गॉड ब्लेस।